दोस्तों, कोई भी क्रिएटिविटी करना आसान नहीं होता। जब हम कोई सृजन करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति लगती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो दुनिया में सबसे महान और बड़े व्यक्ति बने हैं वो कोई ना कोई सृजनात्मक कार्य करके ही बने हैं, कोई ना कोई इनोवेशन या नई क्रिएटिविटी करके ही बने हैं। तो यदि आप चाहते हैं किसी भी काम को बखूबी करना, क्रिएटिव बनना, इनोवेटिव होना, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वो 7 शानदार लेसन जो आपको क्रिएटिव बना सकते हैं, इनोवेटिव बना सकते हैं। जिस बुक से हमने ये 7 लेसन लिए हैं उसका नाम है टर्निंग प्रो। तो दोस्तों, क्रिएटिव बनने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, क्रिएटिव बनने की जर्नी बहुत लंबी होती है। बहुत सा अभ्यास हमें क्रिएटिव होने के लिए करना होता है। ये किताब टर्निंग प्रो हमें पहला लेसन सिखाती है, ओवरकमिंग द शैडो। दोस्तों, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम डरते हैं गिर जाने से, असफल होने से, और अपने आप पर हम डाउट करने लगते हैं। और ये डाउट हमें किसी काम का नहीं रहने देता, ये हमारी यात्रा को आगे बढ़ने नहीं देता। तो दोस्तों, यदि हमें अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, हमें क्रिएटिव होना है, तो सबसे पहले हमें उस शैडो को ख़त्म करना होगा जो हमारे रास्ते में आती हैं, और अपने आप को पहचान कर और अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करके और इस मेसी प्रोसेस को जो क्रिएटिविटी में लगता है उसको समझकर हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले लेसन में हम यही सीखते हैं कि कैसे क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने डर पे और अपनी प्रोक्रास्टिनेशन पे काबू पाना है। दूसरा लेसन, एम्ब्रेसिंग द प्रोफेशनल आइडेंटिटी। दोस्तों, सबसे पहला काम सृजन की यात्रा में शुरू होता है अपने आप को समझकर किस तरह की क्रिएटिविटी आपके अंदर है। जब आप अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे, अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने आप को एक बाउंड्री में बांध लेंगे, अपने आप को एक निश सेगमेंट के अंदर समझना शुरू कर देंगे, तब आपकी यात्रा का ये पहला कदम होता है। दोस्तों, जब आपने समझ लिया कि आपके अंदर ये यूएसपी है, नेचर ने आपको ये खूबी प्रदान की है, तब आपका रास्ता आसान हो जाता है। तब आपको पता होता है कि आपकी मंजिल कौन सी है और आपके यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी यात्रा की शुरुआत अपने लक्ष्य को पहचानने से होती है, अपनी मंजिल को जानने से होती है। तीसरा लेसन, फेसिंग योर फियर्स। दोस्तों, डर स्वाभाविक होता है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो हमें फेल होने का डर हमेशा बना रहता है, चलते हुए हमेशा गिरने का डर बना रहता है। दोस्तों, इस डर से पार पाना ही विजय की तरफ पहला कदम होती है। यदि आप अपने डर पर काबू नहीं पा सकते तो विजय श्री को गले लगाने की बात भूल ही जाइए। दोस्तों, अपने डर पर काबू पाने से ही आप आगे की यात्रा तय कर पाते हैं। यदि आप गिर कर नहीं उठे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आप अपने उन डरों को जो आपके ऊपर हावी हैं उनसे बाहर निकलना सीखिए, तभी आप आगे की यात्रा में अपने आप को कामयाब पाएंगे। चौथा लेसन, द गिफ्ट ऑफ अमेचर। दोस्तों, कभी कभी इस प्रोफेशनलिज्म के अंदर हम अपने बच्चे को भूल जाते हैं। हमारे अंदर एक शैतान बच्चा भी बैठा हुआ है जो अलग अलग हरकतें करता है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान आपको अपने आप को नहीं भूलना है, अपने भीतर बैठे बच्चे को नहीं भूलना है। आपने अटखेलियाँ भी करनी है, मस्ती भी करनी है, और इस यात्रा को पूरे एंजॉय के साथ साथ अपने आप को रिलैक्स रखने का और अपने आप को मोटिवेट रखने का भी काम करना है। पांचवा लेसन, फाइंडिंग योर वॉइस। दोस्तों, आप जब दुनिया को कुछ नया दे पाएंगे, जब आपके अंदर कुछ यूनिकनेस होगी, आपके काम के अंदर एक समस्या का समाधान होगा, तभी दुनिया आपको पहचानेगी और तभी आपके जीवन का पर्पस भी पूरा होगा। तो इसीलिए कॉपी करने की कोशिश मत करें, अपने लिए अपना रास्ता खोजें, एक ऐसी आवाज़ खोजें जो आपको आप बनाती है, यानी आप सबसे हटकर अपना एक अलग रास्ता बनाएं। ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी इनोवेशन पैदा करें जो यूनिक हो। छठा लेसन, द वार ऑफ आर्ट। दोस्तों, क्रिएटिविटी की यात्रा इतनी भी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। इसके अंदर बार बार परेशानियां आती हैं, सेल्फ डाउट होता है, हम बहुत सी बार रुक जाते हैं और दोबारा से प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई भी जंग जीतनी है तो उसका पहला सिद्धांत ये है कि आप मैदान में बने रहिए। समस्याएं आएंगी लेकिन उनका समाधान निकल ही जाएगा। दोस्तों, आपको इस यात्रा के दौरान
डिसिप्लिन का, परजर्वेंस का, रिलेंटनेस का महत्व समझना होगा। अगर आपको पता हो कि आपकी यात्रा के अंदर इस तरह के पड़ाव आएंगे, वो आपको मुश्किलों में भी डाल देंगे और आप उन मुश्किलों से कभी हिम्मत करके आंख दिखाकर सामना नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। ये यात्रा तभी पूरी हो सकती है जब आपके सामने कितनी भी समस्याएं हैं, लेकिन आपने अपनी लगातार चलने वाली स्पीड को बना के रखना है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। 7वां लेसन, फाइंडिंग फुलफिलमेंट। दोस्तों, जब आप कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं, जब आप कोई नई इनोवेशन कर लेते हैं, तब आपका अंतर मन खुश हो जाता है, तब आपके अंतर मन के अंदर एक मुस्कान उठती है, आप अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं और ये आपके पर्पस के पूरे होने जैसा है। यही जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है और यही वो चीज़ है जो आपको सबसे बड़ी आंतरिक सुख और शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, यदि आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, इस यात्रा के अंदर आने वाले पड़ावों से ना हार कर लगातार चलना चाहते हैं, तो ये बहुत शानदार किताब है टर्निंग प्रो। इसके 7 लेसन आपको समझाते हैं कि कैसे आप एक सृजन को अंजाम दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि औरों के भी काम आ सकती है, तो इसे शेयर करना ना भूलें और इस तरह की ही मोटिवेशनल बुक समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।